Good morning all of you. I am Rupal Sharma. My new channel राज एजुकेशन, आप इसे YouTube पर राज रूपल शर्मा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको आज मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 करा रही हूँ। उसका चैप्टर नंबर है 1। चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर में आप देखेंगे कि 1.1 एक्सरसाइज में मैं आपको किस तरीके से सम्स को समझाऊंगी। आप मेरे समझाने का तरीका जो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनके हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके हमें 140 है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और आपको कैसे समझ में आता है मुझे बताना, कितना आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन है आपका 1, इसमें 140 का हम प्राइम नंबर निकालेंगे। तो देखिए 140 का प्राइम नंबर हमने कैसे निकाला। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट 140। मैं आपको पहले यहाँ देखो निकाल के दिखाती हूँ इसका एलसीएम। 140 का हम फैक्टर करेंगे तो 2, ये देखिए 2 से हम सबसे पहले से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। लास्ट में जब 0 होती है या तो हम 2 से करें या हम 5 से करें या 10 से करें, ये हमें पहले सोचना पड़ेगा। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस नंबर से इसे हमें डिवाइड करना है। तो जैसे 0 है लास्ट में और 2 से 14 भी कट सकता है क्योंकि 2 से के टेबल में 14 आता है। तो हम 2 7 जा 14 करेंगे और 0 की 0। अब ये देखिए फिर से 0 है लास्ट में यहाँ पर और यहाँ 7 है, फिर से ये 2 से ही कट जाएगा आपका। 2 3 जा 6 और 1 यहाँ पर आपके कैरी बच गई है तो यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे आप लिख देंगे 35। अब 30 में आप देखिए ध्यान से कि आपको 35 किस नंबर से कट कर सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर आ रहा है वो 5 से ये कट हो रहा है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। 5 7 जा 35। अब 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है तो 7 इसलिए 7 से ही कट होगा। 7 1 जा 7। इसी तरीके से हम 140 के इक्वल क्या रख लेंगे, 2 × 2 × 2 5 × 7। 2 को हम पावर में लिख देंगे, 2 की पावर 2 × 5 × 7। क्लियर हो गया है आपको ये पार्ट? ठीक है, इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स प्राइम नंबर में कर दिए हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे हम इसका। सेकंड पार्ट है इसका 156। अब मैं आपको 156 के फैक्टर करके दिखाती हूँ। 156 के हम फैक्टर करते हैं यहाँ पर 156। तो 2 से ही हम इसके फैक्टर करेंगे। पहले सबसे बच्चों हम पहले 2 से ही करके देखते हैं। अगर 2 से नहीं होगा तब 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा फिर 4 से करेंगे। ये हमें थोड़ा प्रैक्टिस से आती हैं ये सब चीज़ें कि हमें कौन से नंबर से इसे डिवाइड करना है। तो हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 कैरी लगी तो यहाँ पे आपका बन गया है इस जगह 16। तो यहाँ 16 हो गया तो 2 8 जा 16। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। 2 से फिर से हमने इसे डिवाइड करा। ये हमें अपने माइंड में सेट करना होगा कि ये डिजिट 2 से कट रही है नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं कि 2 3 जा 6, 1 बचा, फिर 8 लिख लिया, 2 9 जा 18। ठीक है, हम इस तरीके से भी यहाँ पे 39 लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 जा 6 है, 1 यहाँ पे हो गया तो 18, 2 9 जा 18। अब ये देखिए 39 13 से ही कटता है या 3 से कटेगा तो हम इसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 हमारे पास क्या आ गया है, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटता है। तो ये प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13 ही होगा। तो हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 2 जा
4 है, यहाँ पे हम 2 की पावर लिख लेंगे और फिर 3 और इंटू 13। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे इसका अपन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 3825। तो हम यहाँ पे करते हैं 3825। अब हम इसके फैक्टर करेंगे 3825। इसके फैक्टर में करने के लिए भी हमें ये सोचना है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। अब ये 5 से भी हो सकता है क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से भी हो सकता है। तो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। पहले हम 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 1 जा 3, फिर हमने यहाँ पे 8 लिख लिया, फिर कितना चल जाएगा हमारा 3 2 जा 6, फिर 2 बचा, फिर उतार लिया यहाँ पे फिर 2, तो 3 7 जा 21, फिर आपका यहाँ 1 बचा, फिर 5 उतार लिया, 3 5 जा 15। इस तरीके से आप कर लीजिए, और नहीं तो एज इट इज़ आप कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 क्या ही लगी, 3 7 जा 21 और 2 1 यहाँ बचा, 3 5 जा 25। इसी तरीके से हम इसे आगे करेंगे। 5 है लास्ट में, तो अभी भी हो सकता है कि 3 से हो जाए, तो हम देखते हैं करके कि 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3 भी है, फिर 3 2 जा 6 चल जाएगा, फिर 1 बचा यहाँ पे, तो 3 5 जा 15। इस तरीके से अभी देखो 5 है लास्ट में, तो ये 3 से तो कट नहीं होएगा, या हो जाएगा। आपको देखना है एक बार कि 3 से कट हो रहा है क्या। 3 1 जा 3, और जो हम करते हैं यहाँ पे तो 1 बचता है, 3 4 जा 12, फिर 5 बचेगा जो 3 से नहीं कटेगा, तो हम इसे 5 से करेंगे। ठीक है, 5 8 जा 40 और 2 यहाँ पे क्या ही लगी, तो 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा था यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ पे 5 8 जा 40 करा मैंने, 2 यहाँ बचा, तो 5 5 जा 25 हो गया। इसी तरीके से फिर से हम इसे 5 से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 3 क्या ही लगी, 5 7 जा 35। अब 70 फिर से प्राइम नंबर आ गया है आपके पास, तो 17 सिर्फ 71 जा 17 ही होंगे। अब हम इसके इक्वल इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 की पावर 5 की पावर 17। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इस बुक में, 5005। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, 5 0 0 5। इसका हम एलसीएम लेते हैं, इसे यहाँ पे कर देते हैं, कभी आपका ये मिक्स ना हो जाए। ठीक है, 5 0 0 5। अब आप ये देखिए कि ये 5 से तो होगी डिवाइड। ठीक है, 5 तो इससे तो होगी, 5 1 जा 5 है, 5 1 जा 5 तो 5 से तो एज इट इज़ है ही है डिवाइड। तो सबसे पहले मैं 5 1 जा 5, 0 की 0, जी की 0, 5 1 जा 5 कर लेती हूँ। इसके बाद अब ये आ गया यहाँ पे 1 0 0 1। अब हम यहाँ लास्ट में 1 है, तो 5 से तो होगा ही नहीं डिवाइड। तो अब हमें देखना है कि किस नंबर से इसे डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं होगा, लास्ट में 1, 7 से देखते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है क्या। तो 5 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे 10 थे, तो यहाँ 3 बच गए, यहाँ पे हो गए 30, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 4 जा 28, फिर यहाँ 30 था, 2 इधर चला गया, तो यहाँ पे हो गया 21, 7 3 जा 21। ठीक है, 5 7 1 जा 7, 3 यहाँ पे आ गए, तो 7 4 जा 28 चल गया, फिर 2 यहाँ पे बच गया, तो 7 3 जा 21। अब हम इसे देखेंगे कि ये 1 4 3 7 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 है, 70 तो 40 में जाएंगे। अब हम इसे करेंगे 11 से। 11 1 जा 11, 3 बचे यहाँ पे, 11 3 जा 13। अब 13 फिर से आपके पास प्राइम नंबर आ गया है, तो 13 1 जा 13। तो इसके इक्वल क्या हो गया है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स करे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसका 5 पार्ट। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द LCM and SCF of the following pairs
of integers and verify that LCM into SCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो LCM एंड SCF किया प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो पहले हम फाइंड द LCM निकालेंगे और फिर SCF निकालेंगे, उसके बाद हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट करते हैं 26 एंड 91। तो क्वेश्चन 2 26 एंड 91। 26 का हम LCM इसको फैक्टर बनाए करेंगे पहले 26 के। देखिए कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और फिर आपके पास ये 13 जो है ये प्राइम नंबर है, इसलिए 13 बन जाओगे 13M। तो 26 के फैक्टर हो गए हैं 2 × 13। अब हम 91 के फैक्टर्स करेंगे। ये देखिए 91 के फैक्टर्स करने के लिए 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो हम इसे 7 से करेंगे, 4 5 से भी नहीं होने का है। 7 1 जा 7, 2 इधर क्या लगी, 7 3 जा 21। अब इसमें भी ये 13 प्राइम नंबर है, इससे 13 1 जा 13 नहीं होगा। तो 7 × 13। तो ये देखिए 26 वाले फैक्टर्स में भी 13 था और 91 वाले में भी 13 है। तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। ठीक है, जब ये कॉमन हो गए हैं मतलब ये दोनों एक दूसरे में शामिल हैं। ये भी 13 भी इसमें शामिल है और 91 में भी 13 शामिल है। तो जो कॉमन होता है वही हमारा SCF होता है। तो SCF हो गया है 13। अब हम निकालेंगे LCM। LCM SCF के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बचे हैं वो सब ले लेते हैं। जैसे 2 भी लेंगे, 7 भी लेंगे और 13 को एक ही बार लेंगे, लेकिन कॉमन जो होगा वो ही। ठीक है, जो दोनों इसमें दे रखे हैं दोनों में, इन्हें एक बार यहाँ पर लिख लेंगे और 2 भी लिखेंगे यहाँ पर और 7 भी। तो हमारे पास हो गया 2 7 जा 14 × 13। 13 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 4 जा, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 13 4 जा 52, 5 क्या ही लगी, 13 1 जा 13 और 3 18। तो ये आ गया हमारा 182। तो हमने SCF निकाल लिया 13, LCM निकाल लिया 182। अब हम इसे वेरीफाई करके दिखाएंगे इस फार्मूले से। LCM इंटू होता है SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM कितना था हमारा 182 और SCF कितना है 13। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमने लिखे थे 26 और 91, इन्हें हम यहाँ लिख लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 26 और 91 का प्रोडक्ट कर लेंगे। अब हम वहाँ पे 182 की मल्टीप्लाई 13 से करके देखेंगे। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 का ये लग गई, 3 1 जा 2 और 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 4 6, 8 और 5 3 13, 1 क्या ही लगी 2। तो ये आ गया आपका 2366। इसी तरीके से हम 26 और 91 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 5 क्या ही लग गई, 9 2 जा 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 2। तो ये हो गया यहाँ पे 2366। ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया, वेरीफाई कर दिया हमने इसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 के 1 पार्ट को सॉल्व कर लिया है। देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट भी है, 336 एंड 54। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो मैं आपको
थर्ड पार्ट भी समझा दूंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप मुझसे कमेंट करके थर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।